हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बदल गया है माहौल। जी हाँ, सट्टा बाजार के अनुसार हरियाणा की किस सीट पर कौन मार रहा है बाजी। जी हाँ, क्या कुछ है आंकड़े। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा में 10 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर भी हम उठाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट ज़रूर करें। आपको बता दें कि अब मुकाबला आर पार का हो चुका है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं और हरियाणा में बड़े बड़े धुरंधर नेता अब प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस की फौज भी हरियाणा के मैदान में उतर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की फौज भी उतर चुकी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के नेतागण हरियाणा में आकर अपने पैर पसार लिए हैं, ताकि अच्छा खासा माहौल बनाया जा सके, ताकि हरियाणा में जीत दर्ज की जा सके। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीतने का दम भरा है, लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि यदि वे नंबर गेम के हिसाब से अपना प्रदर्शन अच्छा कर लेते हैं तो बड़ा फ़ायदा कांग्रेस व अन्य पार्टियों को हो सकता है। वही भारतीय जनता पार्टी में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा प्रस्तुत किया है। यदि 10 में से उनके नंबर गेम के हिसाब से सीटें कम होती हैं तो सबसे बड़ा झटका भी बीजेपी को लग सकता है। लेकिन एक बात तय है, जो राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 2019 के मुकाबले इस समय लहर बीजेपी की कमज़ोर है। जो 2019 में लग रहा था कि 10 की 10 जीत सकते हैं, वो अब लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सीटों पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है। कुछ राजनीतिक पंडितों ने ये गारंटी भी ली है कि इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का 2019 के मुकाबले वोट बैंक बढ़ेगा। वोट बैंक बढ़ता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि ये तो तरह तरह के तथ्य हैं, लेकिन इन तथ्यों में गौर करें तो माहौल इनसे ज़रूर बदलते हैं और सट्टा बाज़ार दिन प्रतिदिन अपने आंकड़ों में ज़बरदस्त बदलाव करता रहता है। इन आंकड़ों के कारण ही हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता व पत्रकार इन आंकड़ों की तरफ नज़र गाड़े देख रहे हैं। हालांकि सट्टा बाज़ार गैर कानूनी है, लेकिन इसको सब देखते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि आखिर माहौल क्या है। तो देर न करते हुए हम सीट वाइज डिटेल आपको बता देते हैं कि किस सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रोहतक लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वहीं बीजेपी की तरफ से फिर से अरविंद शर्मा है। 2019 के मुकाबले इस समय बीजेपी के लिए कुछ काफ़ी मुश्किलें रोहतक में खड़ी हो रही है। जहां पर पहले बीजेपी ने अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी, वहां पर फिर से उसी मार्जिन को बरकरार रखना बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि सट्टा बाज़ार ने साफ तौर पर कह दिया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा फेवरेट हैं, मजबूत हैं, सबसे आगे भाव के हिसाब से भी चल रहे हैं। अरविंद शर्मा जो है उनके काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राहत भरी खबर इस वक्त आ रही है। अगली सीट है सोनीपत लोकसभा सीट, जो रोहतक सीट से बिल्कुल पास में ही है। हुड्डा का अच्छा खासा प्रभाव है, ग्रामीण वोट बैंक ज़्यादा है, जाट वोट बैंक ज़्यादा है, किसान वर्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जातीय संतुलन के हिसाब से कड़ा मुकाबला है। जहाँ कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी हैं तो बीजेपी की तरफ से मोहनलाल बड़ौली हैं। दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं। ब्राह्मणों के वोट बैंक डिवाइड दोनों को हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर सतपाल ब्रह्मचारी अच्छी बढ़त ले रहा है, तो कुछ स्थानों पर मोहनलाल बड़ौली अच्छी बढ़त ले रहे हैं। आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं, जो भाव है, उसके मुताबिक सतपाल ब्रह्मचारी इस समय मजबूत है, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मोहनलाल बड़ौली भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बड़े वोट बैंक की ज़रूरत है कि एक साथ यदि बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ जाए तो ही वे आगे बढ़ सकते हैं। अगली सीट है सिरसा लोकसभा सीट, जहां कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहतक से ज़्यादा परेशानी अब सिरसा में पैदा हो गई है। अगर फील्ड की बात करें तो हमने भी फील्ड में भी
जाकर यह दिखा कि आईएनएलडी पार्टी के कार्यकर्ता हुड्डा की रड़क निकालने की बात कर रहे हैं। वो कौन सी रड़क निकलेगी ये तो चुनावी परिणाम में ही पता चलेगा, लेकिन डेरा फैक्टर और आईएनएलडी फैक्टर सिरसा लोकसभा सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और आंकड़ों के हिसाब से इस समय कुमारी शैलजा अत्यंत मजबूत है। हालांकि जब बड़े बड़े दिग्गज नेता सिरसा में आएंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रैलियां रोड शो करेंगे, तो उससे कुछ माहौल बदलेगा। उस माहौल बदलेगा तो उस वक्त क्या हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा समय में कुमारी शैलजा यहाँ पर मैदान मारती हुई दिख रही है। अगली सीट है गुड़गांव लोकसभा सीट, जहाँ बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने राज बब्बर को। हालांकि राज बब्बर का मैनेजमेंट व टाइम ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मैनेजमेंट उन्होंने मुंबई का यहाँ पर गुड़गांव बुला रखा है और उसी के आधार पर वे कार्य कर रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को ये पता है कि किस क्षेत्र में कहाँ पर उनका वोट है, किस प्रकार कैसे वोट लिया जा सकता है। लेकिन राज बब्बर अभी क्षेत्र से परिचित नहीं है कि कैसे और किस प्रकार की राजनीति होती है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा राज बब्बर को भुगतना पड़ रहा है और सट्टा बाजार के अनुसार राव इंद्रजीत सिंह सबसे मजबूत है, जिताऊ है। अगली है फरीदाबाद लोकसभा सीट। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर मजबूत हैं। भाव भी ये कह रहे हैं कि वे फेवरेट हैं, लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह भी अच्छे खासा वोट बैंक अपनी तरफ खींच रहे हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत कृष्ण पाल गुर्जर की फरीदाबाद से हुई थी, लेकिन अब की बार इतने वोट बैंक से कृष्ण पाल गुर्जर जीत नहीं रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार कह रहे हैं कि इस वक्त तो आगे चल रहे हैं, यानी वोट बैंक पर असर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कृष्ण पाल गुर्जर पर हो रहा है, जिससे उनको कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन चुनाव में जीत ही जरूरी है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 10 लाख वोटों से हो। करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मामला मनोहर लाल खट्टर के लिए ठीक ठाक है। जैसे भाजपा के नेता कह रहे थे कि 8 लाख से जीतेंगे, 10 लाख वोटों से जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्षी वोट बैंक डिवाइड हो रहा है। अगर विपक्ष एक साथ मिलकर एक नेता को टिकट देती तो मनोहर लाल खट्टर की सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती, क्योंकि वीरेंद्र मराठा भी अच्छा खासा वोट बैंक खींच रहे हैं, तो बुद्धि राजा भी मैदान में डटे हुए हैं। और एंटी बीजेपी वोट बैंक के डिवाइड होने से मनोहर लाल खट्टर को फ़ायदा हो रहा है, और भाव भी कह रहे हैं कि खट्टर इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगली कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, यहाँ पर आंकड़े बदलते रहते हैं। कभी नवीन जिंदल आगे हो जाती है, कभी अभय चौटाला, तो कभी सुशील गुप्ता। त्रिकोणीय मुकाबला है और अभय सिंह चौटाला सियासी समीकरण के आधार पर बड़ा तहलका कर रहे हैं। और इस समय हम वीडियो बनाए उस समय बताया जा रहा है कि सुशील गुप्ता आंकड़ों के हिसाब से फेवरेट है, कुछ आगे हैं। उनके ठीक पीछे पीछे नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला भी हैं। यहाँ पर हर 24 या 36 घंटे बाद सट्टा बाजार के आंकड़ों में बदलाव होता है। कभी नवीन जिंदल आगे हो जाते हैं तो कभी कोई और आगे हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र सीट पर बदलाव का केंद्र है, कुछ भी हो सकता है। फिर हिसार लोकसभा सीट, आंकड़ों के हिसाब से जयप्रकाश यहाँ पर आगे चल रहे हैं भाव के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं है, कुछ ही पॉइंटों से आगे है। ठीक उसके पीछे रणजीत सिंह चौटाला भी हैं। अगर नाराज वोट बैंक है, जो बीजेपी से खफा वोट बैंक है, जो वो वोट बैंक बीजेपी के साथ आ गया, तो जयप्रकाश पीछे हो जाएंगे, रणजीत सिंह चौटाला आगे हो जाएंगे। आपको ये भी पता है कि हिसार बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, और इसमें आईएनएलडी जेजेपी के प्रत्याशी सुनैना व नैना चौटाला भी हैं, जिससे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इस समय परिस्थितियों में सट्टा बाजार के अनुसार जयप्रकाश कुछ ही पॉइंटों से आगे है। भिवानी महेंद्रगढ़ के आंकड़े कुछ अलग ही बोल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह का खुला समर्थन धर्मवीर को मिलने के बाद सट्टा बाजार के आंकड़ों में धर्मवीर सिंह को बड़ा फायदा पहुंचा है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ में ही राहुल गांधी के आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली भी आयोजित हो रही है। रैली के बाद भी बड़ा सियासी समीकरण बदलेगा, उस समय क्या हालत होंगे ये भी हम बताएंगे। लेकिन इस समय धर्मवीर सिंह को फेवरेट माना है, वहीं राव दान सिंह भी अच्छी पोजीशन पर है। फिर अम्बाला लोकसभा सीट, अम्बाला लोकसभा सीट बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हो चुका है, जहाँ बंतो कटारिया बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से वरुण मुलाना है। हालांकि एक समय वरुण मुलाना सट्टा बाजार में आगे चल रहे थे, लेकिन अब बंतो कटारिया का सियासी समीकरण अच्छा बना है, वो आगे चल रही है, लेकिन ठीक पीछे वरुण मुलाना है। अगर कुछ
गतिविधि तेज कांग्रेस कर लेती है तो यहाँ पर समीकरण पलट सकती है, लेकिन बंतो कटारिया इस समय आंकड़ों में फेवरेट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 सीटों पर 3 और 3 सीटों पे तो मामला कहीं ना कहीं एक तरफा नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 सीटों पे कांग्रेस, 3 सीटों पे बीजेपी। लेकिन जिन सीटों पर हर रोज़ बदलाव हो रहा है उनमें कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और अम्बाड़ा जो है वो लोकसभा सीट है। इन सीटों पर कांटे का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जो चुनाव का जो थोड़ा सा समय बचा है, इस थोड़े से समय में जो प्रत्याशी अच्छी मेहनत करेगा, मैनेजमेंट विशेषकर जो अच्छा करेगा, आम जन लोगों को अपनी तरफ मोड़ेगा, वो यहाँ पर मैदान मार सकता है, माहौल बदल सकता है। लेकिन असली फैसला जनता करती है। जनता 25 मई को फैसला करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, अब की बार रिजल्ट ऐलान करने वाले आएंगे, ये सभी को पता है। लेकिन आपको क्या लगता है हरियाणा की 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है? क्योंकि आप भी वोटर्स हैं और वोटर्स जो होता है वो सब कुछ ध्यान में रखता है। आपका आंकलन क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को हम सर्वे के आधार पर पिक कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर एग्जिट पोल का रूप धारण करेंगे। और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो साफ साफ सटीक भाषा में जो है आप कमेंट्स कीजिएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।